नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत लंबे समय से हम आपको कहते आ रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोग हैं, ये किसी भी देश की तरक्की नहीं चाहते। ये चाहते हैं देश उस बदतर स्थिति में पहुंच जाए कि झुग्गी झोंपड़ियों का, हाथी घोड़ों का देश हो, लोग चप्पल पहने, लोग बुरी स्थिति में, क्योंकि इनका अपना भी भेष ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल को देखा है ना आपने, उनका और सारे एक से एक, आप समझिए, खुद बाहर शर्ट निकाल के पापा की शर्ट पहने, पैंट पहने, फ्लोटर पहन के, हवाई चप्पल, रेनॉल्ड। कोई मुख्यमंत्री आज तक आपने ऐसे देखा है क्या? हमें नहीं चाहिए ऐसा ऐसा नेता, हमें नहीं चाहिए जो दूसरी जगहों पर जाकर हमारे देश को इस तरीके से, आप समझिए, बैक बैक की तरफ, पीछे की तरफ ले जाए। अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करते हुए आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, यानी कि दिल्ली सरकार ने, एक बड़ा ही अजीबो गरीब ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर यह है कि दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली सचिवालय में काम करते हैं, वो अपनी कार से ना आए। उनकी कार पर बैन लगा दिया। बॉस, समझिए आप, देश आज दुनिया कहां से कहां जा रही है। अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जापान, इनमें गाड़ियों की लाइनें हैं, लेकिन केजरीवाल की सोच देखिए, कार से ना आए अफसर, यानी कि तो कैसे आएगा? भैया, हमने बसें चला दी हैं, बस में बैठ के आइए, कार सचिवालय मत लेके आइए। ये दिल्ली सचिवालय के लिए कैसा फरमान जारी हुआ है, जहां देश, जितनी भी कंट्रियां हैं दुनिया के अंदर, उनकी राजधानी के अंदर कम से कम इतने सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और खास तौर पे वो लोग जो अधिकारी वर्ग है, वो इतना पैसा कमाता है कि वो कार से आए, सड़कों पर गाड़ियां दिखाई दे। आपको शीला दीक्षित याद है ना? नहीं याद है? मैं बता देता हूं। शीला दीक्षित ने एक ऑर्डर पास किया था जिस वक्त दिल्ली के अंदर 60,000 ऑटो के परमिट थे, ऑटो के परमिट थे। ये 2010 की बात है। शीला दीक्षित के पास जब वो सीएम थी, तो उनके पास ऑटो यूनियन के लोग गए और उन्होंने कहा जी 60,000 से परमिट है, इनको बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली के अंदर ऑटो चलाना ही नहीं है, इनको रिमूव कीजिए, आप हटाइए इनको, पैसा लीजिए, कार खरीदिए, कैब चलाइए, ऑटो नहीं चलाना मुझे, राजधानी में मैं ऑटो देखना नहीं चाहता। ये सोच थी शीला दीक्षित। इतने सारे सड़क, फ्लाईओवर, इतना पार्क, इतने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया शीला दीक्षित ने। लेकिन केजरीवाल, एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कि सचिवालय के अंदर कोई भी अधिकारी अब अपनी कार लेकर नहीं आएगा। इस खबर को हम आपको विस्तार में बताते हैं, बड़ी सुनने लायक खबर है, और आपको इस बात पर सोचना भी होगा कि जिन सरकारों को, जिन नेताओं को आप चुन के भेजते हैं, आखिर उनकी सोच क्या है। जब एक मुख्यमंत्री की सोच यह है कि वो हवाई चप्पल पहनकर और शर्ट बाहर निकालकर, पापा की शर्ट पैंट पहनकर, रेनॉल्ड पैन लगाकर अगर घूमता है और शीश महल बनवा लेता है 171 करोड़ रुपए का, लेकिन भेष ऐसा बना के घूमता है, तो आप सोचिए कि वो दूसरों के विषय में क्या सोचेगा। साहब, हम ऐसे ही केजरीवाल के खिलाफ खबरें नहीं दिखाते। बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं है। अगर कोई कहे जी ये तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी लोग हैं, तो फिर आम आदमी ने 100 करोड़ की रिश्वत क्यों खाई? अपने लिए शीश महल क्यों बनाया? ग्लॉस्टर गाड़ी में क्यों घूमता है? लाल बत्ती लेकर क्यों घूमता है? सुरक्षा लेकर क्यों घूमता है? सब बंद कर दीजिए ना, आम आदमी हो जाइए ना। एक झोपड़ी डलवा देते हैं आपको यमुना के किनारे पे, वहां पे रहे अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली के साथ, और ये अकेला ना रहे, उसके बच्चे भी यहाँ वहां पर रहे। आप सोचिए कैसी बातें करते हैं। सत्यानाश कर दिया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। 17,000 बच्चे फेल हो गए बॉस, सरकारी स्कूलों में, सोचिए। और अब दिल्ली का सरकार के अंदर काम करने वाला कोई भी अधिकारी कार से नहीं आएगा। ये खबर सुनिए, चौंक जाएंगे आप। खबर है जो
आपको बहुत आपके लिए बड़ी जानकारी भरी हो सकती है ये खबर। वो कहती है, खबर कहती है कि कार से दफ्तर नहीं आएंगे दिल्ली सरकार के कर्मचारी। अब वजह जानिए क्या है। दिल्ली सचिवालय जाने वाले कर्मचारी अपने वाहनों से ऑफिस नहीं जाया करेंगे। उन्हें आईपी मेट्रो स्टेशन से दिल्ली सचिवालय के लिए स्पेशल बसों का प्रयोग करना होगा। इस सफर के लिए डीटीसी ने नॉर्मल एसी बस सर्विस के फेयर पर ही बसें चालू की हैं। ये जो बसें हैं, ये स्पेशल रूट बनाया गया है और डीटीसी ने इसके लिए दिल्ली सचिवालय और आईपी मेट्रो स्टेशन के बीच स्पेशल बस रूट की शुरुआत कर दी है। इन बसों को काफी सुविधाजनक बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में इको फ्रेंडली सफर के लिए, ये कैसा इको फ्रेंडली सफर है बॉस? इको फ्रेंडली सफर के लिए सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कितना बड़ा कदम है बॉस? कोई कार मत लेके आओ। सरकार ने सचिवालय कर्मचारियों को अपने वाहनों के बजाय मेट्रो या बस से ऑफिस जाने के निर्देश दिए। अब कर्मचारियों को अपने दफ्तर के लिए मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करना होगा। डीटीसी ने सचिवालय कर्मचारियों को आईपी मेट्रो स्टेशन सचिवालय और दिल्ली सचिवालय से आईपी मेट्रो स्टेशन आने जाने के लिए नॉर्मल एसी बस सर्विस किराए के साथ चलने वाली बेहद सुविधाजनक बसों का संचालन किया है। ये बस सेवा ऑफिस जाने और छुट्टी होने पर सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे मतलब 6:45 बजे तक समाप्त होगी। इस बीच बस पैसेंजर को लेकर केवल 5 मिनट का इंतजार किया जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने डीटीसी ने सचिवालय कर्मचारियों के लिए नई बस सर्विस आईपी मेट्रो स्टेशन और दिल्ली सचिवालय के बीच दोनों दिशाओं में चलाने को लेकर एक पत्र दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन को विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को लिखा है। पत्र के जरिए जीडीए ने अनुरोध किया था कि दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और स्टाफ को बेहतर सुविधाओं के साथ इको फ्रेंडली सफर कराने के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है। डीटीसी ने बताया था कि इन बसों का किराया नॉर्मल एसी बस सर्विस के बराबर होगा और इसका रूट टाइम टेबल विभाग को अवगत करा दिया जाएगा। इसकी अब आप सोचिए, एक चीज समझिए कि उन अधिकारी को, एक कोई बड़ा अफसर है, वो दिल्ली सचिवालय में नौकरी करने आता है, मान लीजिए कि किसी ऐसे डिपार्टमेंट में, और दोपहर में उसे किसी और अपने ही ऑफिस के काम से कहीं और जाना है, तो वो कैसे जाएगा बॉस? अरविंद केजरीवाल खुद के लिए ग्लॉस्टर कार खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन अधिकारियों को बस से आना होगा। ये आप समझिए, ये सोच का फर्क है। यही फर्क है शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की सोच में। इसी फर्क की हम बात करते हैं। तो क्या हरियाणा के लोग भी ये चाहेंगे? ये ऐसे ऐसे फैसले आप पर थोपेंगे कि आपका सर चकरा जाएगा भाई साहब। आप समझिए कि कोरोना के वक्त अरविंद केजरीवाल की जो खाकी वर्दी पहने हुए फौज थी ना, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, उन्होंने केवल और केवल कार में जो लोग सफर कर रहे थे, जबकि देखा जाए तो कार के अंदर किसी से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता है। कार वाला व्यक्ति अपना कार के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चालान कार वालों के किए गए। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आपको। और बसों और ऑटो में वहीं पर भर के लोग जा रहे थे, लेकिन पकड़ रहे थे सिर्फ कार में सवार लोग। ये है अरविंद केजरीवाल की शैली। और आप समझिए कि किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हैं, और आने वाले समय में दिल्ली को ये देहात ऐसा बना के छोड़ेंगे कि आप समझिए, आप पहचान नहीं पाएंगे दिल्ली की सूरत। बहरहाल, सोचना होगा आपको कि आपने कैसे लोगों को चुनकर भेजा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप
हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में या हमारे चैनल के बारे में आपकी किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।